हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। हमारे कंटिन्यूटी ऑन डिफरेंशियबिलिटी का एक्सरसाइज 5.6 का लास्ट क्लास हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया था। आज हम इस क्लास में हमें फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। आपको एक x फंक्शन दे रखा है साइन क्यूब टी अपॉन कोस 2t का रूट और y दे रखा है कोस क्यूब टी अपॉन कोस 2t का क्यूब। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है। अब लेंदी कैसे? इस क्वेश्चन में ज्यादा कैलकुलेशन। ये क्वेश्चन पूरा इसीलिए आंसर लाना जरूरी है क्योंकि अगर जिस दिन ये क्वेश्चन आपके प्रूव दैट में आ गया कि प्रूव दैट x इक्वल ये y इक्वल ये कि dy बाई डी एक्स की वैल्यू वो आएगी जो आपको लानी है एक्चुअल में। ठीक है, तो पूरा इस क्वेश्चन को आपको क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। और बाकी अकॉर्डिंग टू आप नंबर्स मार्क्स जो ही जिस हिसाब से आ रखे उस हिसाब से आप इस क्वेश्चन को कर ले। जैसे 2 मार्क्स में तो 2 मार्क्स के हिसाब से कर लें, 3 मार्क्स से। लेकिन अगर 5 मार्क्स का कोई क्वेश्चन आ गया, इसको प्रूव करने ही आ गया कि वही आंसर लाना है, तो फिर तो आपके पास कोई उम्मीद नहीं रहेगी ना, आप जहाँ कहाँ तक छोड़ोगे इसको। तो वो आंसर आएगा तभी LHS और RHS इक्वल होंगे और आपके क्या आएंगे, आंसर आएंगे। तो देखो इसका सोल्यूशन करते हैं, कैलकुलेशन है, ज्यादा आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला काम तो वही है, आपके पास x की वैल्यू आपके पास है, x की वैल्यू है साइन क्यूब टी अपॉन रूट के अंदर है कोस 2t। इसका डिफरेंशिएट करेंगे t की रेस्पेक्ट में। किसकी रेस्पेक्ट में? t की। तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t की रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हैं। थोड़ा ध्यान रखना, कैलकुलेशन का ध्यान रखना। ठीक है, तो ये तो देखो बेटा u अपॉन v वाला फंक्शन है ना, और अगर ये आपका u फंक्शन है और ये आपका v है, तो u अपॉन v का फंक्शन का डेरिवेटिव मैंने बताया आपको। तो क्या होता है, आप लिखेंगे dx अपॉन dt, dx अपॉन dt इक्वल, नीचे वाला एज इट इज रहता है, पहले v एज इट इज रहता है, ध्यान रखना, cos 2t, फिर लिखेंगे d अपॉन dt और किसका डिफरेंशिएट करेंगे, साइन क्यूब t का, माइनस, फिर ऊपर वाला सेम रहेगा और डेरिवेटिव करना पड़ेगा आपको रूट ऑफ कोस 2t। डेरिवेटिव क्या कहता है कि v एज इट इज u का डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज और v का डेरिवेटिव अपॉन होता है v का स्क्वायर, मतलब रूट ऑफ कोस 2t का क्या हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर। ठीक है, ध्यान देना इधर, ये हो जाएगा dx अपॉन dt इक्वल में रूट के अंदर कोस 2t। ध्यान रखना क्यूब का क्या होता है, पावर आगे आएगी, तो पावर आगे आ जाएगी, एक पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर टी। बट गलती कहां करोगे कि साइन टी का वापिस क्या करना, आपको डेरिवेटिव करना, डी अपॉन डी टी, और इस साइन टी का आप क्या करेंगे, डेरिवेटिव, माइनस ये हो जाएगा साइन क्यूब टी। और मैंने आपको बताया था रूट एक्स का क्या होता है, 1 अपॉन होता है, 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है। 1 अपॉन 2 रूट एक्स की जगह कितना है, कोस 2t, बट कोस 2t का वापिस आपको क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव करना पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखना, और रूट का स्क्वायर करोगे तो रूट क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल सी कैलकुलेशन की है कि u अपॉन v का डेरिवेटिव, v एज इट इज u का डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज v का डेरिवेटिव अपॉन v का स्क्वायर। इसका ये किया, पहले पावर का होगा तो पावर आएगी आगे, एक पावर कम हो जाएगी, तो 3 साइन स्क्वायर टी, बट साइन टी का वापस डेरिवेटिव करना भूलना मत, माइनस ये एज इट इज हो गया। रूट एक्स का क्या होता है, रूट एक्स का होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, 1 अपॉन 2 रूट एक्स, तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स की जगह इस बार क्या है, कोस 2t, और डेरिवेटिव करेंगे कोस 2t का, और रूट का स्क्वायर करने में रूट क्या हो जाता है, आपका हट जाता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो इसके बाद ये आएगा आपके पास dx अपॉन dt इक्वल, ध्यान देना, रूट के अंदर हो जाएगा कोस 2t, ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर टी। साइन टी का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस टी। ठीक है सर, हो गया, माइनस ये हो जाएगा साइन क्यूब टी। कोस 2t का डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन 2t, कोस t का क्या होता है, माइनस का कोस t होता है, बट 2t का वापस डेरिवेटिव कितना होगा, 2, और इसके अपॉन में चल रहा है 2 रूट कोस 2t, और अपॉन में है आपके कोस 2t। कुछ वैल्यूज कैंसिल हो रही, कैंसिल क्या हो रही कि माइनस, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देना, इधर ध्यान देंगे, आप लिखेंगे dx अपॉन dt इक्वल में
डी एक्स अपॉन क्या लिखेंगे, एक मिनट रुकना, मिटा के लिख रहा हूँ, थोड़ा नीचे लिखूँ क्योंकि जगह नहीं। डी एक्स अपॉन डी टी क्या लिखेंगे, इस ऊपर वाले का कोस रूट के अंदर कोस 2t क्या आ रहा है आपका एलसीएम आ रहा है। तो ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये रूट से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, और ऊपर आपके पास वैल्यू बचेगी कोस 2t 3 साइन स्क्वायर टी, और फिर होगा आपके पास कोस टी, माइनस माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, और ये तो सेम है, तो ये आएगा आपके पास साइन क्यूब टी और साइन 2t, और अपॉन में चल रहा है आपके पास कोस 2t। थोड़ा सोल्व कर देता हूं इसको, थोड़ा सा मैं अभी रेड पेन से लिख रहा हूं ताकि आपको दिखाई दे। तो ये आएगा डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल, ये पावर नीचे आएगी, ये 1/2 है, ये 1 पावर है, तो ये आपके पास कोस 2t की पावर हो जाएगी 3/2, और ऊपर वाला जो उसको थोड़ा सिस्टोमेटिक लिख दें। सिस्टोमेटिक कैसे, पहले 3 साइन स्क्वायर टी लिख दें, और ये है कोस 2t, और फिर लिखा कोस टी प्लस साइन क्यूब टी, और ये हो जाएगा साइन 2t। इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, dx अपॉन dt की वैल्यू आई। किसकी वैल्यू आई है, dx अपॉन dt। अभी y और है, तो वापिस आप लिखेंगे y इक्वल कोस क्यूब टी अपॉन रूट के अंदर है कोस 2t, वापिस u अपॉन v वाला, बट रेस्पेक्ट किसका लेना, t का, तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t। t की रेस्पेक्ट हम क्या कर रहे हैं, इसका डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ध्यान देना। तो डिफरेंशिएट करेंगे, दिया आएगा dy बाई dt इक्वल v एज इट इज रहेगा, ऊपर नीचे वाला पहले हमेशा एज इट इज रहता है, फिर डेरिवेटिव करना है u का, तो u की जगह है या कोस क्यूब t, चलो साहब ठीक है, फिर माइनस, फॉर्मूले माइनस आता है, u सेम रहेगा ऊपर वाला, और डेरिवेटिव करना है नीचे वाले का, और अपॉन जो नीचे है उसका होल स्क्वायर होता है, तो कोस 2t रूट का क्या हो जाएगा आपके होल स्क्वायर। ठीक है, u अपॉन v का ये डेरिवेटिव होता है। तो अब यहां से लिखेंगे dy अपॉन dt इक्वल, तो ये तो हो गया रूट के अंदर कोस 2t, इसका क्या हो जाए, पहले पावर का होगा तो पावर 3 आगे आएगी, 3 कोस स्क्वायर टी, 3 कोस स्क्वायर टी, बट वापिस आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा कोस टी का, तो डी अपॉन डी टी, ये आएगा कोस टी माइनस, ये तो रहेगा कोस क्यूब टी, और रूट का क्या होता है 1/2 रूट एक्स होता है, 1/2 रूट एक्स, बट वापिस डी अपॉन डी टी होगा आपके किसका, कोस 2t का। ठीक है, और स्क्वायर करोगे तो रूट ये क्या हो जाएगा आपके पास, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो ये आएगा आपके पास dy अपॉन डी टी इक्वल, नीचे वाला ये तो सेम पड़ा, तभी यही रहने दो, कुछ ऊपर सॉल्यूशन करते हैं। ये तो आएगा रूट के अंदर कोस 2t और 3 कोस स्क्वायर टी, इसका डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन टी, कोस टी का क्या होता है माइनस का साइन टी होता है, फिर ये माइनस का, और ध्यान रखना, चलो एक बार लिखता हूं, कोस क्यूब टी और 1/2 रूट ऑफ कोस 2t, और कोस 2t का होगा माइनस का साइन 2t, बट 2t का वापिस डेरिवेटिव कितना होगा 2 होगा, इस बात को ध्यान रखना। 2 से 2 वापिस आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, ये वापिस एलसीएम आएगा तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मैं मल्टीप्लाई करवा रहा हूं। ठीक है, तो आप लिखेंगे dy बाई डी टी, ये इससे मल्टीप्लाई होता है, ये हो जाएगा कोस 2t, वो भी माइनस बाहर आएगा, माइनस आ गई, और 3 कोस स्क्वायर टी, और ये हो जाएगा साइन टी, बट माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा कोस क्यूब टी, और ये हो जाएगा साइन 2t। और आपको पता जब एलसीएम लेके ये नीचे आएगा तो ये 1 पावर और ये 1/2 पावर, ये कोस 2t की कितनी पावर हो जाएगी आपके पास 3/2, कितनी पावर हो जाएगी ये
3/2 होगी। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, बाकी इतना हार्ड नहीं है जितना इसको बनाया गया है लोगों के, है ना। इतना टीचर्स जितना कह रहे हैं इतना हार्ड है, ये हार्ड है, तो बाकी u/v का थोड़ा डेरिवेटिव करना। थोड़ा क्या होता है कि जैसे पहले पावर का हो गया, फिर वापस फंक्शंस का हो गया, वापस 2t का 2 हो गया, तो ये बातें क्या रखनी है आपको ध्यान रखनी, बाकी कोई इतनी हार्ड चीजें नहीं है। हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, अभी तक हमने ये कैलकुलेशन की। इसको थोड़ा सिस्टमेटिक लिख दो कि प्लस वाला पहले लिख दो और माइनस वाला बाद में लिख दो। चलो ये काम भी कर देते हैं। dy/dt प्लस वाला ये लिख दो cos क्यूब टी और sin 2t, माइनस का ये हो जाएगा cos 2t और 3 cos स्क्वायर t, और ये हो जाएगा आपके पास sin t, और अपॉन में आएगा आपके पास cos 2t की पावर 3/2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो एक इक्वेशन तो हमारे पास ये आई थी पहले, और एक इक्वेशन आई आपके पास ये वाली। ठीक है, ये तो आ गया हमारे पास। एक आया dx/dt, एक आया dy/dt। मुझे फाइंड करना dy/dx। अब बोर्ड में जगह है नहीं, तो इसको क्या करना पड़ेगा, मिटाना तो पड़ेगा ना कहीं से। तो एक बार आप आराम से देख लें, कोई दिक्कत हो तो। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि हमने काम किया कि u/v का फॉर्मूला लगे एज इट इज कर दिया, फिर y में भी dy/dt डिफरेंशिएट किया t की रेस्पेक्ट, किसकी रेस्पेक्ट में, t की रेस्पेक्ट, ये हमने किया, और dx/dt dy/dt निकाला, क्योंकि मुझे dy/dx चाहिए। ठीक, तो अब देखो हमने इक्वेशन जो फर्स्ट और सेकंड बनाई थी, उस इक्वेशन में अगर आपको dy/dx फाइंड करना है तो ऊपर डेरिवेटिव आएगा dy/dt का और नीचे आएगा dx/dt का। तो dy/dt की वैल्यू हमारे पास थी cos क्यूब t sin 2t माइनस 3 cos 2t cos स्क्वायर t sin t अपॉन में cos 2t की पावर 3/2, और dx/dt की वैल्यू हमारे पास ये थी। ठीक है, अब इसका ऐसे आपको लगेगा कि कैंसिल हो जाए, इसका सिंप्लीकेशन बहुत ज्यादा हार्ड है। ये दिक्कत क्या है कि इस क्वेश्चन को अगर किसी ने प्रूव करना पूछा ना, कि अगर आपसे एग्जाम में प्रूव करना पूछ लिया, तो इसका जो फाइनल आंसर है वो आपकी बुक का है cot 3t। कितना है, cot 3t। ये आंसर आपको लास्ट में फाइनल लाना है। ऐसे तो कैलकुलेशन आप यहां तक छोड़ दोगे तो भी हो जाएगा, बट अगर प्रूव वाला आ गया 5 मार्क्स में, तो फिर तो आपको आंसर सेम टू सेम लाना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको मातापच्ची करनी पड़ेगी। तो देखो होगा क्या, ये तो सेम हो गया, तो क्या हो गया, कैंसिल। ठीक है, अब आप ध्यान से देखोगे तो एक यहाँ आपको cos 2t नजर आ रहा है, और सॉरी sin 2t, और यहाँ पर भी sin 2t नजर आ रहा है। और sin 2t का फॉर्मूला नॉर्मल होता है कि 2 sin t cos t, बट आपको सिर्फ cos 2t भी तो नजर आ रहा है, बिल्कुल नजर आ रहा है। देखो एक यहां नजर आ रहा है और एक यहां। अभी cos 2t का फॉर्मूला हम नहीं रखें, हम इसके हिसाब से काम करते जाएंगे तो आ जाएगा। देखो कैसे, आप लिखेंगे dy/dx, ये लाइन बना दी, ये हो गया cos क्यूब t। sin 2t का फॉर्मूला होता है 2 sin t cos t। ठीक है, माइनस ये हो जाएगा 3 cos 2t, एज इट इज रहने दो, और फिर हो जाएगा ये cos स्क्वायर t और sin t, ये हो जाएगा 3 sin स्क्वायर t और cos 2t, और ये हो जाएगा cos t प्लस sin क्यूब t रहने दो आप, और ये हो जाएगा 2 sin t। sin 2t का फॉर्मूला होता है 2 sin t और cos t, ये हमने फॉर्मूला लगा दी। अब थोड़ा सा सोल्व करते हैं इसको। तो dy जो dx आएगा वो आपके पास आएगा, cos क्यूब t को cos t से करोगे तो पहले लिख देता हूं 2 sin t और cos की पावर 4t हो जाएगा, फिर माइनस 3 cos 2t और cos स्क्वायर t, और पीछे बचेगा आपके पास sin t। ठीक है, नीचे देखो ये हो जाएगा 3 sin स्क्वायर t और cos 2t, और ये हो जाएगा cos t प्लस 2 को पहले लिख देता हूं, sin क्यूब t को sin t से करोगे तो sin की पावर 4t आएगा, और फिर आएगा आपके पास cos t। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद देखो यहां पर भी sin t है, यहां पर भी sin t है, तो sin t कॉमन आ जाएगा। यहाँ cos की पावर 4t है, यहाँ cos की पावर 2t है, तो cos की पावर 2t ऊपर कॉमन आ रहा है। तो ऊपर जो कॉमन आ रहा है dy/dx में, dy जो dx है
ऊपर वाले में जो कॉमन आ रहा है, इधर से तो आ रहा है साइन टी, यहां से आ रहा है कोस स्क्वायर टी, तो आप लिखेंगे साइन टी और कोस स्क्वायर टी आपका आ गया कॉमन। तो पीछे यहां तो बचेगा 2, यहां बचेगा कोस स्क्वायर टी, तो ये आएगा 2 कोस स्क्वायर टी, फिर माइनस 3 बचेगा, कोस 2t बचेगा, ये हमने सारा ही पूरा क्या ले लिया कॉमन, तो ये बचेगा माइनस का 3 कोस 2t, फिर साइन स्क्वायर इधर भी है, साइन की बार 4 है, साइन स्क्वायर टी कॉमन आएगा और एक कोस टी कॉमन आ जाएगा, तो ये आएगा कोस टी और साइन स्क्वायर टी आपने ले लिया कॉमन। तो पीछे यहां तो बचा 3 और यहां बचा कोस 2t, तो 3 कोस 2t माइनस, सॉरी प्लस है, और 2 बचेगा और साइन स्क्वायर टी बचेगा, प्लस में 2 साइन स्क्वायर टी। ठीक है सब, कुछ वैल्यूज कैंसिल हो रही, कैंसिल क्या हो रही, एक पावर ये कैंसिल कर देगा, एक पावर ये कैंसिल कर देगा। ठीक है, तो हमारे पास जो फाइनल वैल्यू बनेगी वो बनेगी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल में ऊपर बचेगा कोस टी 2 कोस स्क्वायर टी माइनस 3। अब कोस 2t का फॉर्मूला कोस की पावर वाला लगा दो, तो कोस की पावर वाला होता है 2 कोस स्क्वायर टी माइनस का 1। अभी मैं कोस 2t के फॉर्मूला लिख दूं, तो मैंने ये क्यों लगाया, और यहां नीचे बचेगा साइन टी, अंदर बचेगा 3 कोस 2t का, इस बार यहां साइन है तो साइन वाला लगा दो, साइन वाला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, और फिर हो जाएगा प्लस का 2 साइन स्क्वायर टी। अब मैं कोस 2t के क्या लिख देता हूं फॉर्मूले, फॉर्मूला कैसे कि कोस जो 2t होता है उसका एक फॉर्मूला होता है कि कोस स्क्वायर टी माइनस साइन स्क्वायर टी, एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, और एक फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर टी माइनस 1। ये फॉर्मूला होते हैं कोस 2t के 3। ऊपर वाला भी कोई यूज नहीं करना। अब ऊपर वाले में कोस स्क्वायर टी था तो मैंने भी लगा दिया 2 कोस स्क्वायर टी माइनस 1, 2 कोस स्क्वायर टी माइनस 1। नीचे था साइन स्क्वायर टी तो मैंने यहाँ कोस 2t में लगा दिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी। जैसा है उसके अकॉर्डिंग आप काम कर दें। अब देखो तो फाइनल रिजल्ट बनेगा आपके पास डी वाई बाई डी एक्स इक्वल में, बाहर तो चल ही रहा है कोस टी, अंदर क्या बनेगा, अंदर बनेगा 2 कोस स्क्वायर टी, माइनस 3 को 2 से करवाओगे तो माइनस का 6 कोस स्क्वायर टी आएगा, माइनस माइनस प्लस तो प्लस का आएगा ये 3। ठीक है साहब, नीचे बचेगा आपके पास साइन टी और 3 को 1 से करोगे 3, माइनस 3 को 2 से करोगे 6 साइन स्क्वायर टी, प्लस का बचेगा 2 साइन स्क्वायर टी, अंदर मल्टीप्लाई करवाए तो यहां से जो डी वाई बाई डी एक्स बनेगा आपके पास वो बनेगा कोस टी 2 कोस स्क्वायर टी और माइनस का 6 कोस स्क्वायर टी, तो माइनस का 4 कोस स्क्वायर टी नहीं बनेगा क्या, बिल्कुल बनेगा, और प्लस में चल रहा है 3 अपॉन में ये बनेगा आपके पास साइन टी 3 माइनस ये जाएगा माइनस का 4 साइन स्क्वायर टी आपके पास बचेगा। ठीक है, थोड़ा वैल्यू का ध्यान रखना, अभी जहां है प्लस है तो प्लस ही लगाना, माइनस है तो माइनस ही लगाना। ठीक है, मेरे हिसाब से वैल्यू में माइनस प्लस की कोई मिस्टेक अभी नहीं। चलिए सब आगे करते हैं, आगे अंदर मल्टीप्लाई करवा दो तो डी वाई बाई डी एक्स को करवाओगे तो माइनस का 4 कोस क्यूब टी आएगा और प्लस का 3 कोस टी आएगा, अंदर जाएगा तो ये बचेगा 3 साइन टी और माइनस का 4 साइन क्यूब टी, माइनस का 4 साइन क्यूब टी बचेगा। बात बताओ, ये तो साइन 3t का फॉर्मूला होता है, लेकिन ये कोस 3t का फॉर्मूला होता है, कोस 3t में 3 कोस टी, भाई 4 कोस टी ये प्लस का होना चाहिए, ये माइनस का होना चाहिए, इसको माइनस ऊपर कॉमन ले रहा हूं तो माइनस कॉमन लोगे तो ये बचेगा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, नीचे वाले में कोई टेंशन नहीं है, 3 साइन टी है ये तो 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी, बट ऊपर वाले में से जब माइनस कॉमन लोगे तो माइनस कॉमन लेती ये तो बन गया प्लस और ये बन जाएगा माइनस। अब आपके वैल्यू बन गई, क्या वैल्यू बन गई कि डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू बनेगी माइनस ये कोस 3t का फॉर्मूला होता है, कोस 3t, और ये होता है साइन 3t का फॉर्मूला, ये हो गया साइन 3t
तो डी वाई बाई जो डी एक्स बनेगा वो माइनस कोस अपॉन साइन क्या होता है कोट, और थीटा है 3t, तो ये आ गया आपके पास माइनस का कोट 3t डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू। ये इस क्वेश्चन का आपके पास फाइनल जो एनसीईआरटी में मैच होने वाला जो क्वेश्चन है ना वो ये है कि ये आंसर आया। मैं बीच में छोड़ देता तो भी आप सोचते आंसर नहीं आए, पूरा किया नहीं, ये नहीं किया, खूब सारी बातें होती, तो हमने कर दिया इसका सॉल्यूशन। कहाँ कौन सा फॉर्मूला लेना, माइनस प्लस, अगर हल्की सी भी मिस्टेक होगी, हल्की सी भी इधर उधर मिस्टेक होगी तो पूरे क्वेश्चन में जो आंसर लाना था उससे जस्ट पता नहीं क्या आएगा, आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो 5 मार्क्स में आए तो बढ़िया तरीके से एकदम कैलकुलेशन का ध्यान रखें, कोई कैलकुलेशन दिक्कत नहीं, नॉर्मल सी चीजें हैं कि कहाँ cos 2t का फॉर्मूला लगाना है, क्यों लगाना है, क्यों ये हमने लगाया, ये क्यों नहीं लगाया, सारी चीजें सोचोगे, एक दो बार क्वेश्चन को इसको करोगे तो एकदम आपके दिमाग में छप जाएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना मेरे लाल और लालियों, ये टाइम जो है ना वो चिंता का नहीं है, टाइम है चिंतन का। तो चिंतन करें, मंथन करें, जो आपसे हो सकता है वो करें, और आपको पढ़ाई में बार बार करना पड़ेगा धीरे धीरे। ठीक है, अपने आप को झोंक दो, जितना हो सकता है उतनी पढ़ाई करें, रात दिन एक कर दें, क्योंकि टाइम अभी आपके पास बिल्कुल भी नहीं बचा है, अक्टूबर एंड होने वाला है, समय बहुत कम है, तो जितना ज्यादा हो सके रिवीजन कीजिए, पढ़ाई कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी इसी जोश के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।